तो बच्चों आज हम बात कर रहे होंगे हाइड्राइड फैमिली, बेसिकली नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स की। और हाइड्राइड्स की जब हम बात करेंगे तो आपको समझना है कि जितने भी नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स हैं ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक जो भी हैं, सब बेसिकली बनाते थे क्या? ट्राइड्स। याद है? जिसमें डी ई लास्ट में आता था। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन है तो क्या बनाएगा? नाइट्राइड। एन 3 - ट्राइड, मैंने कहा था ना, डी जिसके लास्ट में आएगा वो निगेटिव होगा, राइट? पिछले लेक्चर में हमने ये सब बात की है। तो देखिए होता क्या है, चाहे वो नाइट्राइड हो या फॉस्फाइड हो, सब ऐसे ही बनेंगे, राइट? 3 आर्सेनाइड। ठीक है, तो होता क्या है, इस 3 को सेटिस्फाई करने के लिए अगर हमने 3 प्रोटॉन डाल दिए, कितने भैया? 3 प्रोटॉन। तो देखो 3 था और मैंने 3 प्लस डाला है, तो दोनों आपस में न्यूट्रल करेगा और साथ में क्या बन जाएगा? हाइड्राइड, जैसे अमोनिया, राइट? इसी तरह PH3, ASH3, सारे के सारे इसी तरह हाइड्राइड्स बनते हैं। ठीक है, अब इनका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ना बच्चे, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आता है इस बात को समझिए। आपसे पूछा जाएगा बताइए हाइपोफॉस्फाइड कैसे बनेगा, पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे बनता है भैया? हमने कोई भी अल्कली ले ली, अल्कली ले ली है। देखो एक्वस NaOH क्या है? अल्कली है। और इसको मैंने क्या किया? रेड फास्फोरस P4 के साथ में रिएक्ट करा दिया। क्या बन गया हमारे पास? अब देखो PH3 आपको याद रखने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि डेफिनेटली आप हाइड्राइड पढ़ रहे हो या हाइड्राइड के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं आपको बता दूंगा कैसे याद रखना है, वो भी आप सीख जाओगे। फिलहाल के लिए आप इतना जान लो कि इसको याद रखने की जरूरत नहीं भैया, जब तूने फास्फोरस डाला है तो PH3 ही बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे P4 डालोगे, यहाँ पे NH3 बन के रेडी हो जाएगा। ऐसा चमत्कार नहीं होता। P डालोगे तो P बनेगा, तो PH3 बन गया, साथ में बना सोडियम हाइपोफॉस्फेट। ये इंपॉर्टेंट होगा, हाइपोफॉस्फेट कैसे बनता है पूछा जाता है। हाइपोफॉस्फेट कैसे बना? सोडियम हाइपोफॉस्फेट कैसे बना? क्या कहेंगे? एल्कली में जब हमने P4 को रिएक्ट कराया तो हाइपोफॉस्फेट बना, साथ में क्या बना? PH3। इसी तरह अगर मैंने कह दिया कैल्शियम नाइट्राइड है, अब देखो नाइट्राइड तुमको पता है कैसे बना होगा भाई? कैल्शियम है, नाइट्राइड 3 वैलेंसी, कैल्शियम बाइवेलेंट होता है, दोनों को रिएक्ट करा दिया, फार्मूला बनाने के लिए Ca, और यहाँ से आ गया 3 और यहाँ पे आ गया N2। ठीक है, तो अगर हमने कैल्शियम नाइट्राइड लिया है, पानी मिला दिया, अब कैल्शियम नाइट्राइड लोगे तो बनेगा अमोनिया, अगर फॉस्फाइड ले लोगे इसकी जगह तो बनेगा PH3। साथ में क्या बनेगा? इंपॉर्टेंट याद रखना, जब भी हम कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं क्या बनना चाहिए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, ध्यान रखोगे। मैं इसी के लिए कह रहा हूँ जो सेकंड प्रोडक्ट बनना है ना उस पर ध्यान दीजिए। ये तो आपको पता है हाइड्राइड ही बनना है, नाइट्रोजन यूज़ किया है तो नाइट्रोजन का हाइड्राइड बन गया, अमोनिया बन गया। फॉस्फोरस यूज़ किया है तो फॉस्फोरस का हाइड्राइड बन गया। इसी तरह अगर मैं जिंक के साथ किसी भी मेंबर का, देखो M फॉर मेंबर, यहाँ पे M मेंबर को कह रहे हैं, ठीक है, कोई भी मेंबर हो सकता है नाइट्रोजन फैमिली का, तो किसी भी मेंबर के साथ अगर मैंने जिंक को, वही बात हो गई फिर से, देखो ये नाइट्राइड मेंबर बना होगा या फिर आइड वाला मेंबर है ये, ठीक है, तो इस कारण से 2 आया है, यहाँ 3 आ गया है, समझ रहे होंगे आप। ये बेसिकली 3 वैलेंसी के साथ होगा और जिंक आपको बाइवेलेंट होता है, मिला जुला करके क्या बन गया? Zn3m2। ठीक है, क्रॉस कर दो, फॉर्मूला बन के रेडी हो जाएगा, राइट? तो ये क्या बन गया? Zn3m2। ठीक है, बन के रेडी हो गया। अब ये मेंबर कोई भी हो, अगर जिंक के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, मतलब जिंक के साथ में अगर ये एसोसिएटेड है और इसको अगर हम HCl यानी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो होगा क्या? याद रखिएगा, MH3 बनेगा, यानी एक उस मेंबर का हाइड्राइड बन गया, और साथ में देखो जिंक था और HCl के साथ रिएक्ट किया तो सॉल्ट बनेगा, यानी तो ZnCl2। तो है आसान, कुछ खास है नहीं, बस आपको ध्यान रखना है कि सेकंड प्रोडक्ट्स क्या क्या बन रहे हैं। तो जब किसी मेटल के साथ आपने एसिड को रिएक्ट कराया तो मेटल का सॉल्ट बन गया, जैसे जिंक क्लोराइड बन के रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ अगर मेटल में आपने पानी मिलाया है तो उस मेटल का हाइड्रोक्साइड बन गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन के रेडी हो रहा है। इसी तरह अगर आपने रेड फॉस्फोरस या P4 में अल्कली मिलाया है तो याद रखिएगा हाइपोफॉस्फेट बनता है। क्वेश्चन इसी से आते हैं बेसिकली, ठीक है। अब याद कैसे रखना है? देखो हाइड्राइड्स है, ध्यान रखना, हाइड्राइड्स पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हाइड्राइड्स को बेसिकली आपको अपने दिमाग में कैप्चर करके रखना है, राइट? सारे हाइड्राइड्स आपके दिमाग में रहने चाहिए, इसके रिएक्शंस रहने चाहिए। मदद कौन कर रहा है? पुलिस। कैसे पुलिस कैसे मदद कर रही भी? देखो, ऑल पुलिस 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 कैन कैप्चर वाटर। सारे पुलिस ने मिलकर क्या किया? पानी को कैप्चर किया और फिर क्या किया? ला करके हाइड्राइड की कॉलनी में डाल दिया। एंड जैम, ये जैम जो भी बोलो कोई बात नहीं, इसका मतलब होता है जिंक। एंड जैम हाइड्राइड
कॉलोनी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे समझना बात को। देखो ये हाइड्राइड कॉलोनी की बात हो रहा है, हाइड्राइड कॉलोनी ये है HCl, ठीक है। जैम क्या है, जिंक और कोई भी मेंबर, ठीक है। इसी तरह कैप्चर क्या है, Ca और P। आप समझ लोगे ये कैसे बनता है, क्योंकि इसके फॉर्मूला को रटने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला तो आप आराम से निकाल भी सकते हो, क्लास 9th में पढ़ा है यार, कोई खास चीज़ नहीं है, राइट। कैन क्या है, कैल्शियम नाइट्राइट। वाटर क्या है, साक्षात वाटर ही वाटर है, ठीक है। यानी कैन या कैप्चर, किसी को भी अगर हम क्या करें, पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा NH3 यानी नाइट्रोजन या फॉस्फोरस का हाइड्राइड बनकर रेडी हो जाएगा, और साथ में क्या बनेगा, ये मैंने आपको आसानी से बता दिया है। कोई भी अगर कैल्शियम है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ऐसे याद रख लोगे। तो प्रोडक्ट्स आप आसानी से याद रख लोगे। रिएक्टेंट्स लोग जनरली भूलते हैं कि यार हाइड्राइड के लिए कैसे बनना है, तो इस छोटे से मेमोनिक से आप याद रख पाओगे। ऑल, पुलिस P4, कैन, कैप्चर, वाटर एंड जैम, हाइड्रेट कॉलोनी, ठीक है। तो इस तरह आप पूरे के पूरे हाइड्रेट को याद रख सकते हो।